नमस्कार। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन को जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे, ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में जो है वो हेल्प मिल सकेगी। सारे के सारे क्वेश्चन जो आज की वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे ये प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और जहाँ पर भी आपको लगता है कि एचपी जीके किसी भी एग्जाम में पूछी जाएगी, डेफिनेटली ये क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो वहाँ पर लिंक करेंगे। जैसे कि पहले हेल्प मिलती रही है, आगे भी मिलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 1 से जो है अभी हम स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, विच रिवर डिवाइड्स सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इनटू 2 ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की ऐसी कौन सी नदी है जो सिरमौर जिले को 2 लगभग बराबर भागों में जो है वो बांट देती है। अब देखो, हिमाचल प्रदेश में कुल तो 5 ही नदियाँ बहती हैं। अब सिरमौर जिले में कौन सी नदी बहती है, अगर आप वहाँ से अनुमान लगाएंगे तो यमुना नदी सिरमौर जिले में बहती है। और उसी अनुमान में अगर आपने डिटेल से नहीं पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सिरमौर जिले में तो बहती है यमुना नदी, बिल्कुल सही बात है, परंतु गिरी जो कि यमुना की एक सहायक नदी है वो सिरमौर को 2 इक्वल पार्ट में जो है वो डिवाइड करती है। तो इसका ऑप्शन सी गिरी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आपने। अब देखो, गिरी जो है वो है तो यमुना की ही सहायक नदी, परंतु ये जो है वो सिरमौर को जो है वो इक्वली 2 भाग में जो है वो डिवाइड कर देती है। और भी थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे तो देखो, गिरी नदी निकलती कहाँ से है, एक ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये कुप्पर पीक से जो है वो निकलती है। कहाँ से निकलती है? कुप्पर पीक से जो है वो ये निकलती है। अब गिरी जो है ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। वो इक्वल पार्ट किस नाम से जाने जाते हैं? वो सिस और ट्रांस गिरी के नाम से जाने जाते हैं। ये भी आपने ध्यान रखना है। अब गिरी के बारे में हो गया। यहाँ पर और भी नदियाँ दी गई हैं, जैसे कि यहाँ पर आंध्रा ऑप्शन में दिया गया है। आंध्रा भी जो है वो यमुना की सहायक नदी है, परंतु ये डायरेक्टली यमुना में जाकर नहीं मिलती। ये पहले पब्बर में जाकर मिलती है और फिर जो है वो यमुना में जाकर जो है वो मिल जाती है। तो परंतु है ये भी यमुना की ही सहायक नदी। यहाँ पर बाटा दिया गया है, तो बाटा किसकी सहायक नदी है ये आपको पता होना चाहिए। देखो, बाटा भी जो है वो यमुना की ही सहायक नदी है। और ये देखो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो आपने क्या ध्यान रखना है कि बाटा जो है ये यमुना की सहायक नदी है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट सहायक नदी है उसमें पब्बर आ जाता है यमुना की। पतसरी यमुना की इम्पोर्टेंट सहायक नदी है। टॉन्स यमुना की इम्पोर्टेंट सहायक नदी है। टॉन्स के अलावा जो है वो आंध्रा तो हमने पढ़ ही लिया। आंध्रा के अलावा मारकंडा, मारकंडा भी बहुत इंपॉर्टेंट इसकी सहायक नदी है। यमुना नदी के बारे में बात करें तो यमुना हिमाचल में बहने वाली सबसे छोटी नदी है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल में ये बहने वाली सबसे छोटी नदी है। और सबसे बड़ी नदी जो हिमाचल प्रदेश में कोई बहती है वो है आपकी सतलुज नदी, उसका नाम भी याद रखना है। ये हमने थोड़ा थोड़ा सभी ऑप्शंस के बारे में जान लिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बोलते हैं, विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश गेट्स इट्स मिनिमम रेन एनुअली। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में वर्ष भर में सबसे कम वर्षा हुई। देखो, पहले तो आपने एचपी के पढ़ी है, तब आप इसको बिल्कुल सही कर देंगे। मान लो आप नए हैं, आपने एचपी के नहीं पढ़ी है इतनी ज़्यादा, तब भी आपका ये क्वेश्चन सही होना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट टाइम का सिनेरियो ही कुछ ऐसा चला है। देखो, अभी क्या था, अभी सभी जो जितने भी हिमाचल के ज़िले थे ना, उनमें जो था वो बारिश को लेकर रेड अलर्ट, येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, इस तरह से अलर्ट जो था वो जारी किए गए। आपने देखा होगा कि किन्नौर और स्पीति का तो नाम ही नहीं आता था, लाहौल स्पीति का वहाँ पर। तो स्पीति रीजन ऐसा है जहाँ पर सबसे कम बारिश जो है वो होती है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। स्पीति रीजन में जो है वो सबसे कम बारिश होती है, परंतु सबसे ज़्यादा बारिश का रिकॉर्ड जो है वो धर्मशाला के पास है। धर्मशाला में जो है वो सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ये माना जाता है। और अब हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर लेते हैं। यहाँ से इंडिया में देखो, जो सबसे कम बारिश का रिकॉर्ड रहता है वो कहाँ पर रहता है? सबसे कम बारिश इंडिया में जो है वो कहाँ पर होती है? वो लेह में जो है वो सबसे कम बारिश जो है वो रिकॉर्ड की जाती है। ये आपने ध्यान रखना है। तो लेह का नाम आप ज़रूर ध्यान रखें कि यहाँ पर जो है वो मिनिमम रेनफॉल का रिकॉर्ड है यहाँ पर ईयरली। और सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है? तो सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो होती है मेघालय के मौसिनराम में, और यहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा बारिश का जो है वो रिकॉर्ड है। तो ये बेसिक सी जानकारी यहाँ से भी एकत्रित कर ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। बोलते हैं, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज लामा डल लेक। देखो, लेक्स हिमाचल की ये तो इम्पोर्टेंट है ही। तो लामा डल लेक की जब बात की जा रही है तो लामा डल लेक आपने ध्यान रखना है कि ये चंबा जिले में जो है वो स्थित है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। चंबा जिले में लामा डल झील स्थित है। जैसे जैसे देखो एग्जाम में कंपटीशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्वेश्चन का सिनेरियो भी चेंज हो रहा है। इसका आपको पूछा जा सकता है कि कौन से सब डिवीज़न में जो है ये आती है। तो ये भरमौर सब डिवीज़न में जो है वो लेक आती है। ये भरमौर सब डिवीज़न इनके भरमौर के नज़दीक ही कहीं पर स्थित हुई।
और ये भी पूछ सकते हैं कि कितना एल्टीट्यूड है इसका, तो अप्रॉक्सीमेटली आपने 3962 जो है वो इसका एल्टीट्यूड ध्यान रखना है कि ये जो है वो इसका एल्टीट्यूड है और ये मीटर में जो है वो एल्टीट्यूड दिया गया है, ये ध्यान रखें। चंबा की ही इंपॉर्टेंट डेट्स और भी पूछी जा सकती हैं, जैसे कि भरमौर सब डिवीज़न में जो है वो मणिमहेश झील भी जो है वो पड़ती है, जो 4200 मीटर ऊंचाई पर जो है वो स्थित है। अभी रक्षाबंधन आएगा तो रक्षाबंधन पर यहाँ पर जो है वो स्नान भी होता है, और ये ध्यान रखना है लोग जो है वो लोग यात्रा पर जो है वो यहाँ के लिए निकलते हैं, और रक्षाबंधन का दिन यहाँ पर श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर घड़ासरू झील स्थित है, यहाँ पर महाकाली झील जो है वो स्थित है, खजियार झील यहाँ पर स्थित है, ये लेक्स यहाँ पर स्थित है। महाकाली झील की बात करें तो महाकाली झील जो है वो 3657 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है, ये ध्यान रखें। खजियार बहुत कम एल्टीट्यूड पर है, अगर हम चंबा की लेक्स की बात करते हैं तो ये खजियार जो है 1951 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है, और घड़ासरू झील जो है वो 3505, ये अप्रॉक्सीमेटली है, कहीं पर कुछ दिया होगा कहीं पर कुछ दिया होगा, परंतु ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगी, तो ये इस एल्टीट्यूड में जो है वो स्थित है। तो ये आपने लेक्स ध्यान रखनी है, इनका एल्टीट्यूड ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखें क्या है, बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ट्राइब्यूटरी ऑफ स्पीति रिवर। तो बोलते हैं कि अभी हम स्पीति वैली के बारे में पढ़ रहे थे, यहाँ पर स्पीति रिवर के बारे में पूछ लिया गया है। इस तरह का क्वेश्चन हमने मिशन एलाइड में अलग से भी डिस्कस किया हुआ है। बोलते हैं कि स्पीति की सहायक नदी है यहाँ पर, इनमें से कौन सी स्पीति की सहायक नदी है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तेगपो जो है वो स्पीति की सहायक नदी है। पतसरी हमने क्या पढ़ा था अभी कि यमुना की जो है वो सहायक नदी है। फोजल किसकी सहायक नदी है, फोजल जो है वो ब्यास की सहायक नदी है। स्पिन ऑप्शन में दिया गया है, स्पिन किसकी सहायक नदी है, तो स्पिन भी जो है वो ब्यास की ही सहायक नदी है। स्पिन भी आपने ध्यान रखना है, फोजल भी आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा क्या और भी कोई सहायक नदियाँ हैं, तो पार्वती हो गया, मल्लाना हो गया, शोलांग हो गया, मनालसू हो गया, और सरवारी हो गया, सरवाती भी इसको कहते हैं, गज, देहर, चक्की, हारला, ये सारी जो हैं वो इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो ये आप सहायक नदियाँ तो ब्यास की सहायक ध्यान रखें। और अब हम बात करते हैं स्पीति रिवर के बारे में। देखो स्पीति रिवर ये सतलुज में जाकर जो है वो आगे मिलती है हिमाचल प्रदेश में, और कुंजुम दर्रे के समीप जो है कहीं से ये नदी निकलती है, फिर आगे चलकर जो है ये सतलुज नदी में जो है वो जाकर फाइनली मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है, यहाँ से इतनी जानकारी काफ़ी है। अगले क्वेश्चन में देखिए बोलते हैं विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कॉल्ड बाय द लोकल पीपल एज रिवर ऑफ सॉरो। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की ऐसी कौन सी नदी है जिसको लोकल पीपल वहाँ के जो है वो रिवर ऑफ सॉरो भी जो है वो कहते हैं। तो रिवर ऑफ सॉरो के नाम से जो है आपको पता होगा कि सवां नदी को जो है वो जाना जाता है। सवां जो कि ऊना में बहने वाली नदी है, इसको जो है वो रिवर ऑफ सॉरो जो है वो कहते हैं। और सवां नदी, सवां वैली कई बार पूछ लिया जाता है, तो सवां वैली कहाँ प्रसिद्ध है, अभी आपको पता चल गया कि सवां वैली कहाँ प्रसिद्ध है, ये भी जो है ये स्थित है आपके ऊना डिस्ट्रिक्ट में। हमने देखो लास्ट पेपर एक और हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने सवां नदी के बारे में एक अलग से क्वेश्चन पढ़ा था। हमने क्या क्वेश्चन पढ़ा था वहाँ पर कि कौन सी कंट्री जो है वो सवां नदी जो बन रही है वहाँ पर सहायता कर रही है उसके वाटरसाइड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को बनने के लिए, तो वो जापान है कंट्री। जापान कंट्री आपने ध्यान रखना है कि ये जो है वो सहायता कर रही है, ये भी ध्यान रखें। यहाँ पर और भी इम्पोर्टेंट नदियाँ दी गई हैं, जैसे कि सियूल दिया गया है, उहल दिया गया है, बनेर दिया गया है। बनेर किसकी सहायक नदी है, ये ब्यास की सहायक नदी है। उहल किसकी सहायक नदी है, ये भी ब्यास की सहायक नदी है। और सियूल किसकी सहायक नदी है, अब सियूल किसकी सहायक नदी है, चलो आप मुझे कमेंट करके बता दो कि सियूल जो है वो किस नदी की सहायक नदी है, ये आप कमेंट करके बता दो। छोटा सा काम है परंतु थोड़ा सा रिवीजन भी जो है वो हो जाएगा। देखो जितने ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा ना उतना ज़्यादा ही जो है वो आपका रिवीजन होगा, तो हम ज़्यादा फोकस रिवीजन पर करते हैं और जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उनको बार बार हम रिवाइज करते रहते हैं ताकि वो भूलें ना, क्योंकि चीज़ें तो वही एग्ज़ाम में आती हैं। जो आसान क्वेश्चन होते हैं, मीडियम क्वेश्चन होते हैं, वो तो वही क्वेश्चंस होते हैं जो हमने बहुत बार पढ़े हैं। गलत हो जाते हैं क्योंकि रिवाइज अच्छे से नहीं किए होते। और जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ होते हैं वो कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि किताब में तो देखने को भी नहीं मिलते, और अगर बहुत ही टफ होंगे तो वो डाटा होता है जो याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बोलते हैं विद विच डाइटी मणिकर्ण इन कुल्लू वैली एसोसिएटेड। तो मणिकर्ण जो है वो कुल्लू घाटी का वो किस ऋषि के साथ, किस देवता के साथ जो है वो जोड़ा जाता है। मणिकर्ण को जो है वो भगवान शिव के साथ जोड़ा जाता है। नाम से पता चल रहा है मणिकर्ण, कान की मणि जो था वो पार्वती माता की यहाँ पर गुम हो गई थी,
तो उसी के साथ जो है उसको रिलेट किया गया है आगे चलकर, तो भगवान शिव के साथ जोड़ा गया है। ये मणिकर्ण में क्या पाया जाता है? मणिकर्ण में जो है वो पानी का झरना या चश्मा आप कहिए, वो जो है वो स्थित है। अब ये पानी का चश्मा यहाँ पर है, ये गर्म पानी का चश्मा है, ये ठंडे पानी का चश्मा। तो ये जो है वो गर्म पानी का चश्मा कहा जाता है कि जब पार्वती माता की कान की मणि यहाँ पर गुम हो गई थी, तो क्या हुआ था, भगवान शिव का क्रोध था उस टाइम, भगवान शिव क्रोधित हुए और पानी जो था वो यहाँ का उबलने लगा और हजारों मणियाँ जो था वो फिर यहाँ से निकली थी। तो उसी के साथ मणिकर्ण इसका नाम जो था वो पड़ा था, ये ध्यान रखें। और क्या यहाँ पर कोई और भी पानी का चश्मा झरना स्थित है कुल्लू में? कुल्लू में देखो वशिष्ठ स्थित है। वशिष्ठ कौन सा है? गर्म है, ये ठंडा? ये गर्म है। और खीर गंगा जो है ये भी कुल्लू में पड़ता है, ये भी गर्म है। और कसोल जो है ये भी कुल्लू में पड़ता है, ये भी गर्म पानी का स्रोत है। और राहला है, राहला वाटरफॉल है, ये जो है वो ठंडे पानी का वाटरफॉल है। तो ये आपने ध्यान रखना है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8 बोलते हैं विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ये बड़ा शिकड़ी ग्लेशियर जो है वो सबसे बड़ा ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश का आ जाता है। हिमाचल प्रदेश के जो ग्लेशियर है वहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो बन ही जाता है एग्जाम में। परंतु वही बात है ना कि ग्लेशियर्स तो ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं और उनको याद कैसे रखा जाए, तो रिवीजन ही एक मेथड है जिनसे इनको याद रखा जा सकता है। बात करते हैं ग्लेशियर्स की, तो बड़ा शिकड़ी ग्लेशियर जो है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी लंबाई लगभग 25 किलोमीटर के करीब जो है वो बताई जाती है कि 25 किलोमीटर के करीब इसकी लंबाई है। और इस ग्लेशियर से जो है वो चंद्रा नदी को जो है वो पानी मिलता है, ये कहा जाता है। इसके अलावा जो ग्लेशियर और भी हिमाचल प्रदेश में है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो चंद्रा ग्लेशियर भी स्थित है। चंद्रा ग्लेशियर जो है या फिर चंद्रताल झील की उत्पत्ति यहाँ से होती है। और ये कहिए आपकी गेफांग ग्लेशियर है, एक गेफांग भी चोटी है, गेफांग चोटी से ही गेफांग ग्लेशियर है, ये भी जो है वो लाहौल स्पीति में स्थित है। कुल्टी ग्लेशियर हो गया, कुल्टी ग्लेशियर यह जो है ये भी जो है वो यहीं पर स्थित है। इसके अलावा बड़ा शिगड़ी हो गया, पाचा शिप्तिंग हो गया, बोलूनाग हो गया और सिल्ली हिमनंद हो गया, ये सारे जो हैं वो इम्पोर्टेंट ग्लेशियर हैं। चंद्रा और भागा दो घाटियां भी हैं अलग अलग, तो भागा वैली में भी जो है वो कुछ ग्लेशियर आते हैं, जैसे कि लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर भागा वैली में आता है। मुकिला ग्लेशियर जो है ये भी भागा वैली में जो है वो आता है। कुल्लू जिले में भी कुछ ग्लेशियर पड़ते हैं, जैसे कि पार्वती वैली है तो पार्वती ग्लेशियर यहाँ पर पड़ता है। दुधौन ग्लेशियर जो है ये भी जो है वो कुल्लू में पड़ता है। तो ये ग्लेशियर आप यहाँ से ध्यान रखें। ग्लेशियर्स तो और भी ज़्यादा हैं, इनके बारे में एक क्वेश्चन ये पूछा गया था एग्जाम में एक बार कि 1962 से लेकर 2001 के बीच में ग्लेशियर क्षेत्र में कितनी कमी जो है वो आई। देखो 1962 से लेकर 2001 के बीच में जो है वो 1628 वर्ग किलोमीटर कमी जो है वो आई है। 1620 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर कमी जो है वो देखने को मिली है। किस कारण मिली है कमी देखने को, तो आपको पता है, ऑब्वियस ही बात है कि ये कमी जो है वो देखने को मिली जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग मेन रीज़न है, जिसके कारण जो है वो बहुत सारा नुकसान हो रहा है, बारिश हो रही है, कितना नुकसान हो रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं कहीं ना कहीं पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और जो हमने मुल्किला ग्लेशियर पढ़ रखा है ना, इसकी हाइट एक बार एग्जाम में पूछी गई थी, तो इसका जो एल्टीट्यूड है वो है 6478 मीटर। तो ये पूछा गया था एचएस में, तो इसमें अगर एग्जैक्टली याद नहीं होगा तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा अगर पढ़ा ही नहीं होगा। अब आपने पढ़ लिया तो अगर इस तरह का पूछा गया तो आप सही कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज चोलांग पीक। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ये चोलांग पीक जो है वो पड़ती है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में जो है वो चोलांग पीक पड़ती है। ये आपने ध्यान रखना है कि चोलांग पीक जो है वो कहाँ पर पड़ती है, तो चोलांग पीक जो है वो कांगड़ा में पड़ती है। और क्या पूछा जा सकता है क्वेश्चन यहाँ पर, चोलांग पीक का एल्टीट्यूड पूछा जा सकता है, तो 3262 मीटर जो है वो इसका एल्टीट्यूड है। अगर हम फीट में बात करें तो 10702 अप्रॉक्सीमेटली इसका एल्टीट्यूड बताया जाता है। तो ये आपने यहाँ की पीक ध्यान रखनी है कि चोलांग पीक कहाँ पर स्थित है। शायद हमने मिशन एलाइड में भी पढ़ा होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है तो हमने रिवाइज तो किया ही है इससे पहले भी। एल्टीट्यूड 3262 अप्रॉक्सीमेटली मीटर में इसका एल्टीट्यूड है, ये आप ज़रूर ध्यान रखें। हिमाचल की जो इम्पोर्टेंट चोटियां हैं उनको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। सिल्ला चोटी जो है जो सबसे ऊंची चोटी है वो हो गया। नरसिंह टिब्बा जो है वो चंबा में पड़ता है और इंद्र किला जो है वो कुल्लू में पड़ता है। सित्तीधार भी कुल्लू में आती है। उमाशिला पीक कुल्लू में आती है। दियो टिब्बा कुल्लू में आती है। गेफांगो पीक है ये लाहौल स्पीति में आती है और मुकुर बेहू पीक है ये लाहौल स्पीति में जो है वो आती है।
और एक मैं आपसे पूछ लेता हूँ, वो आप कमेंट करके बता दीजिए कि कहाँ पर स्थित है। तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि जो मुरांगला एक पीक है, मुरांगला पीक जो है वो कहाँ पर पड़ती है, मुरांगला पीक कहाँ पर पड़ती है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में बोलते हैं विच पास ज्वाइंस कांगड़ा एंड चंबा। तो बोलते हैं कि कौन सा दर्रा जो है वो कांगड़ा और चंबा को आपस में जोड़ता है। कांगड़ा और चंबा को जो दर्रा आपस में जोड़ता है वो है वारू दर्रा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब एकमात्र इकलौता दर्रा नहीं है जो कांगड़ा और चंबा को जोड़ता है। देखिए कांगड़ा और चंबा को जो है वो इसके अलावा जालसू दर्रा है वो भी जो है वो जोड़ता है। कांगड़ा को भरमौर साइड से जो है वो इंद्रहार दर्रा जोड़ता है। भरमौर साइड से ही कांगड़ा को निकोड़ा दर्रा है एक, वो भी जोड़ता है। तो ये दर्रे आपने यहाँ से कांगड़ा भरमौर कांगड़ा चंबा के जो है वो मुख्य रूप से याद रखने हैं। बाकी इंपॉर्टेंट दर्रे अगर मैं और भी याद आपको रिवाइज करवा दूँ तो भीम घसूतरी दर्रा हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कांगड़ा चंबा को ही आपस में जोड़ेगा। और यहाँ पर कुल्लू और स्पीति को जोड़ने वाला दर्रा है एक पिन पार्वती दर्रा, ये आपने ध्यान रखना है। और लाहौल और स्पीति को जोड़ने वाला दर्रा है लालूनी दर्रा, ये भी आपने ध्यान रखना है। और लाहौल को भरमौर साइड से जो दर्रा जोड़ता है वो छोबिया दर्रा जो है वो जोड़ता है। कुंजुम दर्रा लाहौल को स्पीति साइड से जो है वो जोड़ता है। हामटा दर्रा भी आपने पढ़ा होगा, तो हामटा दर्रा आप कमेंट करके बताएंगे कि ये किसको किसके साथ जो है वो जोड़ता है। यहाँ से थोड़ा सा रिवीजन आपका फिर हो जाएगा। तो रिवाइज करने का अच्छा तरीका है ये। अगला क्वेश्चन देखें, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन कुल्लू वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सा कुल्लू वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। स्टार्टिंग से बात करते हैं, नेहरू कुंड कहाँ पर है, ये मनाली के समीप स्थित है, तो ये कुल्लू वैली में ही स्थित है। रोरी कार्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है, मैंने शॉर्ट्स भी इसका बताया है आपको कि नग्गर में जो है वो स्थित है, तो नग्गर कुल्लू वैली में जो है वो पड़ता है। निकोलस रोरिक जो था ये एक रशियन पेंटर थे। नगर कैसल कहाँ पर पड़ता है, तो रोरी कार्ट गैलरी के साथ ही जो है वो नगर कैसल भी जो है वो चलता है। मैंने इसकी कहानी बताई थी आपको कि जब अंग्रेज़ों का टाइम होता था तो एक बंदूक के लिए जो था वो यहाँ के राजा ने जो था वो अंग्रेज़ों को ये कैसल जो था वो उस दौरान दे भी दिया था। और नग्गर जो है वो कुल्लू की कैपिटल भी जो है वो बहुत लंबे समय तक रह चुके। तो ये तीनों के तीनों तो कुल्लू वैली में ही आते हैं। बच गया तपोवन, तो तपोवन जो है वो कहाँ पर पड़ता है, ये धर्मशाला में डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो फिर पड़ता है। तो ये यहाँ से क्लियर होना चाहिए आपको कि ये कहाँ पर जो है वो पड़ता है। तो ये कुल्लू वैली में स्थित नहीं है। कुल्लू में तो अभी आपको याद हो ही गया होगा कि ब्यास नदी जो है वो कुल्लू के साथ ही लगती है, तभी यहाँ पर इतना फ्लड ब्यास नदी के कारण देखने को मिला। और क्या याद रख सकते हैं आप, कुल्लू में आजकल सेब का सीज़न है, तो कुल्लू में जो था वो एप्पल की इंट्रोडक्शन जो था वो किसके द्वारा की गई थी, सेब किसके द्वारा यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अराउंड 1870 के करीब जो था वो यहाँ पर कैप्टन RC ली के द्वारा जो था वो एप्पल इंट्रोड्यूस जो था वो करवाया गया था। ये आपने ध्यान रखना है कि कैप्टन RC ली ने जो था वो यहाँ पर अराउंड 1870 जो था वो एप्पल इंट्रोड्यूस करवाया था, सेब की खेती यहाँ पर शुरू की थी, क्योंकि सेब का सीज़न है तो हमने ये कवर कर लिया। अगला क्वेश्चन देखें जी, क्या बोलते हैं इन विच लोकेलिटी ऑफ चंबा इज हरिराय टेम्पल। तो पहले तो ध्यान रखना है कि ये जो हरिराय मंदिर है ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो पड़ता है। अब हरिराय टेम्पल जो है वो चंबा में पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। बोलते हैं चंबा की कौन से इलाका ऐसा है जहाँ पर ये हरिराय मंदिर जो है वो पड़ता है। चंबा के चौगान में, ऑप्शन सी सही आंसर है। चंबा का चौगान जो है ना, जहाँ पर जो मिंजर मेला भी आपका हुआ वहीं पर जो है उसी लोकेलिटी में जो है ये पड़ता है। अराउंड मुझे लगता है मिंजर के आसपास ही जो है ये स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। चंबा का चौगान जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, चंबा में तो 2 नदियाँ बहती हैं, ये रावी नदी के किनारे जो है वो स्थित है। मिंजर मेला कौन सी नदी के किनारे लगता है, मिंजर मेला जो है और रावी नदी के किनारे लगता है। लगता कब है परंतु, तो सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ को जो है ये लगता है। चंबा शहर जो प्रेजेंट टाइम में आप देखते हैं उसकी स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी, राजा साहिल वर्मन के द्वारा इसकी स्थापना करवाई गई थी। राजा मेरू वर्मन ने जो था वो चंबा रियासत की स्थापना की थी। बाद में चलकर जो था वो चंबा शहर बना राजा साहिल वर्मन के टाइम में। फिर वहीं से रूलिंग जो था वो स्टार्ट हुई, वहीं से कार्यभार देखना स्टार्ट हुआ। और प्रेजेंट टाइम में आप देखते हैं कि चंबा डिस्ट्रिक्ट के नाम में जो है वो जाना जाता है। और डिस्ट्रिक्ट के रूप में ये कब बना, तो 1948 में ही जो था ये डिस्ट्रिक्ट बन गया था हिमाचल प्रदेश का। जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, तो वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट था ये जो यहाँ पर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आगे बोलते हैं एट विच प्लेस इन ऊना डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज पीर निगाह फेयर सेलिब्रेटेड। तो बोलते हैं कि ऊना जिले के किस स्थान पर जो है ये पीर निगाह मेला जो है वो मनाया जाता है।
ऊना जिले की हिस्ट्री अभी हमने कुछ दिन पहले रिवाइज़ की थी, आज फिर से रिवाइज़ कर लेंगे। पहले जानिए कि कहाँ पर जो है ये पीर निगाह मेला जो है वो मनाया जाता है। तो ऊना का जो बसौली क्षेत्र आता है वहाँ पर ये पीर निगाह मेला जो है वो मनाया जाता है। ऊना के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? देखो, ऊना के बारे में आपको ऊना बहुत ही छोटा है, एक तो एरिया इन टर्म ऑफ एरिया, और इसकी कहानी भी बहुत छोटी है। तो ऊना के बारे में पहले तो आपने ध्यान रखना है कि प्रेजेंट टाइम में जो ऊना आप देखते हैं ना, वो प्राचीन जो जसवां रियासत है ना उसके अंतर्गत ये आता था। अब प्राचीन जसवां रियासत के अंतर्गत आता था। पहले आपको पता है कि 1966 से पहले जो है ये होशियारपुर ज़िले की तहसील हुआ करती थी। 1966 से 1972 तक ऊना जो था वो कांगड़ा ज़िले का भाग रहा, और 1972 में जो था ये अलग से एक डिस्ट्रिक्ट बनकर सामने आया था। ऊना की स्थापना किसने की थी? ऊना शहर की नींव किसने रखी थी? ऊना शहर की नींव जो था वो बाबा कलाधारी जी के द्वारा रखी गई थी। तो बाबा कलाधारी जी का नाम आपने ध्यान रखना है। ऊना में जो मेले लगते हैं, तो आजकल चिंतपूर्णी मेला यहाँ पर लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर हर साल आते हैं। और बसौली में पीर निगाह मेला हो गया आपका, बाबा भड़बाग सिंह मेला यहाँ पर लगता है। मैडी में, ऊना के मैडी में ये मेला लगता है। तो ये आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोलते हैं विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड मेनली बाय गद्दीज इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि गद्दीज के द्वारा जो मुख्य रूप से फेस्टिवल मनाया जाता है वो कौन सा फेस्टिवल है हिमाचल प्रदेश का? अब देखो, गद्दीज के द्वारा जो मुख्य रूप से फेस्टिवल मनाया जाता है वो है आपका नवाला फेस्टिवल। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। नवाला फेस्टिवल जो है वो मुख्य रूप से गद्दीज के द्वारा मनाया जाता है। और क्वेश्चन पूछने वाला तो ये भी पूछ लेता है कि नवाला फेस्टिवल जो है वो डेडिकेट किसको होता है, किसको ये समर्पित होता है? तो नवाला फेस्टिवल जो है लॉर्ड शिवा, भगवान शिव को जो है ये डेडिकेट होता है। भगवान शिव की पूजा अर्चना जो है वो यहाँ पर की जाती है, ये ध्यान रखना है। गद्दी मुख्य रूप से कहाँ पर पाए जाते हैं? चंबा कांगड़ा रीजन में मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, जहाँ पर गद्दी होंगे वहीं पर ये फेस्टिवल मनाया जाएगा। तो इसी रीजन में जो है ये फेस्टिवल मनाया भी जाता है। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखें। बाकी तो और भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से गद्दी ट्राइब के बारे में, परंतु फिलहाल हम इतना ही ध्यान रखते हैं जो बेसिक सा है। भुंडा के बारे में तो आपको पता ही कि भुंडा फेस्टिवल निर्मंड में मनाया जाता है। इसके अलावा हम सांद फेस्टिवल के बारे में अगर कुछ जानें तो सांद फेस्टिवल जो है ना, सांद का बेसिक मतलब होता है शांति और समृद्धि। ये उत्सव जो है ये हर 12वें वर्ष जो है वो मनाया जाता है, और खस और खुंद के द्वारा, खुंद खस जो है उनके द्वारा जो है वो मनाया जाता है। ये त्यौहार जो है वो सर्दियों में मनाया जाता है मुख्य रूप से, ये भी ध्यान रखना है। और भोज फेस्टिवल की अगर हम बात करें तो भोज फेस्टिवल शिमला के कुछ रीजन में देखने को मिलता है। रोहडू तहसील का गुमान रीजन है जहाँ पर ये देखने को मिलता है। तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ से ऑप्शन से निकल कर आते हैं। अभी क्वेश्चन देखें, बोलते हैं इन विच मंथ इज नलवाड़ी फेयर सेलिब्रेटेड इन बिलासपुर। तो बिलासपुर में बोलते हैं कि नलवाड़ी मेला जो है वो कब मनाया जाता है, कौन से महीने में मनाया जाता है? ये आप कमेंट करके बताएंगे किसके द्वारा और कौन से ईयर में स्टार्ट किया गया था, ये भी कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। रिवीजन तो हो ही जाएगा। और बाकी टेलीग्राम पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए @allexam31 अपने टेलीग्राम से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें ताकि आने वाली हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड है वो आपको मिल सके और एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिल सके। आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।